दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने में महज चंद घंटों का वक्त बचा है, लेकिन वोटिंग के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल्स में दिल्ली में 10 सालों बाद सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा करें तो दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ सकता है और बीजेपी की 2.5 दशक बाद सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन एग्जिट पोल दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनावों में कितने सही या कितने गलत साबित हुए हैं, हम ये देखेंगे ताकि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को तौल सकें। पहले आपको 2025 के पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं ये दिखा देते हैं। जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 0 से 2 सीट पा सकती है, अन्य को 1 सीट। इसी तरह से मैट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी 35 से 40 के बीच रहेगी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस को एक आध मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का खाता ना खुलेगा बॉस, ये तो ये कह रहा है। पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49 सीटें 49 तक सीट आ सकती है, आम आदमी पार्टी को 21 से 31, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, कांग्रेस को 2 से 3। 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनमें केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो फिर से जीत सकते हैं। इसमें वी प्रिसाइड का एग्जिट पोल, जिसमें आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 1 सीट। एक और एग्जिट पोल है माइंड ब्रिंक, वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त है, आम आदमी पार्टी 44 से 49 सीटें जीतेगी, बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का खाता खुल जाए तो बड़ी बात है। कांग्रेस का हाल इस वक्त विराट कोहली जैसा हो रखा है, रन बना दे तो बहुत बड़ी बात, वैसे ही कांग्रेस का खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी भी बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर दिल्ली में बीजेपी की जीत होती है तो बहुत ही ऐतिहासिक होगी। अब दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनावों की तरफ चलते हैं। बात करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल के अनुमान आए और जो नतीजे रहे उनमें कितना फर्क था। पिछले विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को वोटिंग हुई, 11 फरवरी को नतीजे आए थे। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल सामने आए और अधिकतर में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया गया। आम आदमी पार्टी के लिए तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देख लेते हैं। एक्सिस माई इंडिया ने आम आदमी पार्टी को 59 से 68 सीटें मिलने का अनुमान जताया। सी वोटर ने 49 से 63, पोल स्ट्रीट ने 50 से 56, जन की बात ने 48 से 61 और पैट्रियोटिक वोटर ने 59 सीटें मिलने का अनुमान जताया। 2020 के चुनावों में बीजेपी के लिए क्या अनुमान लगाया था एग्जिट पोल ने, ये भी देखिए। पोल स्ट्रीट ने बीजेपी को 10 से 14 सीटें दी थी, एक्सिस माई इंडिया ने 2 से 11, जन की बात ने 9 से 21, सी वोटर ने 5 से 19 और पैट्रियोटिक वोटर ने 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। नतीजों में बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। सभी पोल में सबसे सटीक अनुमान एक्सिस माई इंडिया का रहा। कांग्रेस को अधिकतर एजेंसियों ने 0 पर रहने का अनुमान लगाया था और कांग्रेस नतीजों में 0 पर ही सिमट गई। तो कम से कम इस मामले में तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस के मामले में सही साबित हुए। अब बात करते हैं 2015 विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के अनुमान और नतीजों की। 2015 के चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखी, लेकिन किसी ने भी आपकी इतनी बड़ी जीत का अनुमान नहीं लगाया था। 2015 विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में इंडिया टीवी सी वोटर ने आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें मिलने का अनुमान जताया। एक्सिस माई इंडिया ने 53, टुडे चाणक्य ने 48, एबीपी नीलसन ने 43, इंडिया टुडे सिसरो ने 38 से 46 और न्यूज नेशन ने 41 से 45 सीटें मिलने का अनुमान जताया था।
2015 में बीजेपी के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे थे, ये भी देख लेते हैं। न्यूज नेशन ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 23 से 27 सीटें दी। इंडिया टुडे सिसरो ने 19 से 27, इंडिया टीवी सी वोटर ने 19 से 27। किसी भी एग्जिट पोल में बीजेपी को 2.5 से कम सीटें नहीं दी गई थी। न्यूज नेशन और इंडिया टुडे सिसरो को छोड़कर सभी पोल ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वही बीजेपी अपने इतिहास में सबसे कम सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। एक भी एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को 60 सीटों का आंकड़ा पार करते नहीं दिखाया था। सिर्फ एक्सिस माई इंडिया ने भविष्यवाणी की थी कि पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब चलते हैं 2013 विधानसभा चुनाव की तरफ। 2013 में एग्जिट पोल के अनुमान और नतीजे कैसे रहे। 2012 में बनी आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली चुनाव लड़ रही थी। सिर्फ एक सर्वे एजेंसी ने आपको 20 के पार सीटें मिलने का अनुमान जताया था। अधिकतर सर्वे में बीजेपी की बढ़त दिखाई गई थी। पहले बताते हैं कि बीजेपी के लिए 2013 विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल ने क्या अनुमान लगाया था। हेडलाइंस टुडे ORG ने बीजेपी को 41 सीटें मिलने का अनुमान जताया। ABP नीलसन ने 37, सी वोटर ने 31, टुडे चाणक्य ने 29। वही अन्ना आंदोलन के बाद पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए तमाम एग्जिट पोल ने क्या भविष्यवाणी की थी, ये भी देख लेते हैं। 2013 में टुडे चाणक्य ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 31 सीटें मिलने का अनुमान जताया। हेडलाइंस टुडे ORG ने 6 सीटें, सी वोटर ABP नीलसन ने 15। इस पोल में कांग्रेस को रिजल्ट से ज्यादा सीटें दी गई। हेडलाइंस टुडे ORG और सी वोटर ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा 20 सीटें दी थी। वहीं ABP नीलसन ने कांग्रेस को 16 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। जब नतीजे आए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से 4 सीटें दूर रह गई। बीजेपी को 32 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। सबसे सटीक नतीजे पर पहुंचने वाला पोल टुडे चाणक्य का था, जिसने आम आदमी पार्टी को 31 सीटें, भाजपा को 29 और कांग्रेस को 10 सीटें दी थी। ऐसे में अगर दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो वो पूरी तरह सटीक साबित नहीं हुए। ऐसे में नजर होगी कि इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े कितना सही या कितना गलत साबित होते हैं। ये नतीजे एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता के लिहाज से काफी कुछ कहानी बयां कर देंगे। तो इंतजार कीजिए महज चंद घंटों का।